हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार। तो शायद आपने पहले जो क्लिप्स देखे उससे आप समझ चुके हो कि मैं कहाँ की क्लिप्स आपको दिखा रही थी। तो चलो उससे पहले थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं और सुन लो। आज है दिसंबर का 30 और ये साल और एक दिन के लिए है। तो क्या ही कहूँ, ये साल मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। अगर अलग से बोलने बैठूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि कोलकाता में पार्क स्ट्रीट है, जो कि इस समय साल के एंड जो वीक होता है उस टाइम बहुत अच्छा लाइटिंग वगैरह होता है, या फिर बहुत वहाँ पे भीड़ होती है, स्पेशली 25 ऑफ दिसंबर एंड 31 जनवरी के रात को, 31 दिसंबर के रात को। तो मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसा क्या होता है वहाँ पे कि लोग ऐसे जाते हैं। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ। तो यार देखते रहो वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि इस समय इतना ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलो जल्दी जल्दी रेडी हो लेते हैं। तो मैंने एक वाइट मिनी कुर्ता टाइप या फिर मिनी टॉप टाइप आप कह सकते हो पहनी थी। ये मैंने इस बार पूजा में लिया था, लेकिन मैंने पहना नहीं इससे पहले। तो पहले तो थोड़ा सा फाउंडेशन और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप फिक्सर लगा लिया और उसके बाद आईब्रो को फिक्स कर लिया और थोड़ा सा काजल, बस। तो ये जो आईब्रो फिक्सर या फिर ये जो काजल है ये स्विस ब्यूटी का था। और देख सकते हो मैंने बहुत ही मिनिमल सा एक मेकअप किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई किया। मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया था और उसके बाद मैं मैचिंग करके एक ईयररिंग पहन रही थी। तो यही था मेरा सिंपल सा मिनिमल सा लुक। और बाल मैंने ऐसे ही एक छोटी सी पोनी बांध के रख दी थी, कुछ बाल लेकर। तो ये देख लो मेरा पूरा का पूरा लुक। क्योंकि विंटर है इसलिए ज़्यादा कुछ बालों में नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मैं जाकर कर रही थी अपनी पति के लिए वेट, और बहुत टाइम बाद वो आए। उसके बाद हम मेट्रो से चले गए पार्क स्ट्रीट। जी हाँ, तो साल के इस समय यहाँ पे पूरा का पूरा लाइटिंग होता है, मैंने जो देखा। और पूरी की जो ये स्ट्रीट है, ये जो रोड है, ये पूरा का पूरा लाइट से भरा पड़ा रहता है। और हाँ, 25 ऑफ दिसंबर और 31 दिसंबर को शायद ये इस रास्ते के ऊपर से गाड़ी वगैरह थोड़ा कम चलता है, या फिर शायद चलता है। मैंने वो दो डेट अवॉइड किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए। तो बेसिकली जो फंडा है, आपको यहाँ पे चलना है। जी हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, जो नॉन बंगालीज़ है वो रहते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं इस इलाके के आसपास वो रहते हैं। तो बाहर के देशों में, बाहर की जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन होता है वो बहुत सारे लाइट से, बहुत सारे फायर क्रैकर्स से शायद होते हैं। इसलिए ये जो इलाका है यहाँ पे ऐसे डेकोरेट किया जाता है उनके लिए स्पेसिफिकली। क्योंकि बंगालीज का तो क्रिसमस या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पहले तो नहीं था, लेकिन अब सारे बंगालीज भी करते हैं। सारे बंगालीज भी ये 2 दिन अच्छे से मनाते हैं। लगता है कि ये उनके ही सेलिब्रेशन का एक टाइम भी है। तो हमारा इंडिया, हमारा कोलकाता, हमारा वेस्ट बंगाल ऐसा ही है। हम सब घुल मिलकर यहाँ पे रहते हैं, सबके साथ, सबके लिए हम जीते हैं। ऐसा नहीं कि आप आपकी तरह रहो, हम हमारी तरह रहें। ये जो यहाँ से हैं वो शायद जानते हैं। तो पूरा का पूरा रास्ता पूरा लाइटिंग था, और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस दिन भी बहुत सारे लोगों की भीड़ थी यहाँ पे। यहाँ बहुत बड़े बड़े होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का गैदरिंग्स था। क्योंकि सारे दोस्तों या फिर फैमिलीज़ के साथ शायद वो इस टाइम पे यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए हम ऐसा कोई प्रिपरेशन करके नहीं गए थे कि हम वहाँ पे खाए या फिर अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे, क्योंकि हमें लौटना भी था। तो मैंने यहाँ पे चला। तो ऐसा ही शायद मैं इमेजिन कर रही थी कि वो जो दो स्पेशल दिन होते हैं, वहाँ उस दिन शायद और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन और डेकोरेशन था इस रास्ते पे। और देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दुकान थे और बहुत सारे
तो चलते वक्त मैंने इस भैया का गाना सुना जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे गा रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा शोरगुल थी इसलिए नहीं सुनाई दे रही थी। तो हमने यहाँ पे हॉट काठी रोल ट्राई किया जो कि अच्छा था और उसके बाद हम टाइम से मेट्रो पकड़ के अपने घर लौट गए थे। तो यही था आज का व्लॉग, यही तक। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। टाटा।